माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल यसेकेल का ग्रंथ का दूसरा भाग में निर्वासन में रहने वाले यसेकेल को अनेकों दर्शनों के द्वारा यूदा देश क्यों निर्वासित हुए, क्यों इस निर्वासन में हैं, इसका कारण बता कर दिया। कई प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा यसेकेल ने इस कार्य को पूर्ण किया। मैंने यसेकेल के ग्रंथ के पहला इंट्रोडक्शन में भी बोल करके दिया था, यहाँ सबसे ज़्यादा यसेकेल को ईश्वर का दर्शन मिल रहा है प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट को दिखाने के लिए। अध्याय 1 से वो शुरू होता है, अध्याय 1 से 7 तक पहला ग्रुप है। वहां पर अनेकों दर्शनों के द्वारा कुछ कार्य करने के लिए जो बोला है, इस प्रकार यसेकेल नबी हमें बता कर दे रहा है इस्राएल और यूदा देश, इस्राएल क्यों नष्ट हुआ और यूदा देश क्यों निर्वासन में जाएगा, और उसका कारण को 8 से 12 तक कल के जो क्लास के अंदर हम लोगों ने फिर कई विषन के द्वारा उन पापों को गिनाया। किस प्रकार का घृणित कार्य इस्राएल के लोग, यूदा के लोगों ने ईश्वर के मंदिर को अपवित्र करते हुए किया। और अगला जो विशंस का जो हम लोगों को मिलेगा, उसके अंदर ईश्वर किस प्रकार उन लोगों को दोबारा ईश्वर यूदा देश में वापस लेके आएगा। उन्होंने जो कुछ नष्ट किया वो सब वापस कैसे होगा, इसके विषय में आज के क्लास में मुख्यतः हम लोग वही देखेंगे। यसेकेल अनेकों दर्शनों के द्वारा हम लोगों को अनेकों बातें सिखाते हैं। अध्याय 1 में एक सुंदर दर्शन है जहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 1 के अंदर उनके एक दर्शन ऐसा है, वो देख रहा है कि 4 प्राणी उनको दिखाई दे रहा है। वाक्य 5 से वहां 4 प्राणी हैं, मनुष्यों जैसा है उनका रूप रंग, प्रत्येक को 4 मुंह है बोलता है, प्रत्येक को 4 मुख, 4 पंख, और वो 4 कैसा है, एक मनुष्य का जैसे, एक मुंह सिंह के जैसे, एक बछड़े के समान, एक गरुड़ के समान। ये 4 मुंह, 4 व्यक्ति। हमें मालूम है नए विधान में 4 सुसमाचार है, मैंने इसका भी क्लास लिया है। चारों सुसमाचार का एक एक चिन्ह है, एक एक चिन्ह है। वो चिन्ह क्या है? सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार के अंदर ही अधिकतर मानव पुत्र ईसा मसीह को मानव पुत्र के विषय में बताकर दे रहा है। इसलिए मत्ती का चिन्ह है मनुष्य का मुख, मनुष्य का। इसके बाद मार्कुस का सुसमाचार, इतने शक्तिशाली सुसमाचार, बहुत ही कम, 16 अध्याय के अंदर ही ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ बहुत ही अच्छी तरह दर्शाने वाला व्यक्ति, यूदा के उस सिंह के विषय में, यूदा वंशी सिंह है ईसा मसीह, ये दर्शाने वाले का मार्कुस का चिन्ह है सिंह का चेहरा। और लूकस, हमें मालूम है यहूदी गैर यहूदी
सबों के लिए लिखने वाला व्यक्ति है। सबों को मुक्ति मिलेगा ये लिखने वाले व्यक्ति ईसा मसीह को पुरोहित के रूप में, महापुरोहित, उनके याग बलि के द्वारा सारे संसार को मुक्ति मिला। इस प्रकार जो बलि अर्पित करने वाला पुरोहित सब ईसा मसीह ही है। उनके द्वारा संसार के सभी लोगों को मुक्ति, केवल यहूदियों के लिए नहीं। हमें मालूम है मत्ती ने जो यहूदी जो रिलीजन से जो क्रिश्चियन बना उनके लिए जो पत्र लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूकस यहूदी और गैर यहूदी लोगों के लिए, उनको भी, गैर यहूदियों को भी मुक्ति मिलेगा, क्योंकि ईसा मसीह महापुरोहित है जो अपने बलि, कलवारी बलि के द्वारा ये संभव हो गया, ये दर्शाने वाला लूकस के लिए इसलिए चिन्ह लगाया बछड़ा बलि का। और योहन इन ईश शास्त्रों से बढ़कर के बहुत ही ऊंचाई में उड़ने वाला उस पक्षी के समान है, गरुड़ के समान है, जिसको वो बहुत ऊंचाई से उड़ रहा है, लेकिन नीचे जमीन में चलने वाले एक छोटा कीड़े को भी वो देख सकता है। इस प्रकार अनादि अनंत ईश्वर ईसा मसीह, ये जो 2000 साल पहले जन्म लेने के पहले ही संसार के उत्पत्ति से वो उपस्थित है, वो ईश्वर है, ये बताकर देने वाला वो ईश शास्त्र गरुड़ के नजर रखने वाला, इसलिए योहन को गरुड़ का चिन्ह ये एसेकिएल के ग्रंथ के अंदर हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट या कुछ दर्शन, ऐसे भिन्न भिन्न दर्शनों के द्वारा ईसा मसीह के विषय में वो भविष्यवाणी करने वाले। किस प्रकार यूदा देश जो बाबुल के गुलामी के बाद उनका पुनः कैसे वो वापस ही होगा, जो कुछ उन्होंने निर्वासन के समय पर जो नष्ट किया या निर्वासन के साथ नष्ट किया। नबियों के ग्रंथ या राजाओं के ग्रंथ के अंदर भी मैंने कई बार उसके ऊपर जोर डाल करके बताया, निर्वासन का अर्थ ही नष्ट है। इस्राएल ने या यूदा देश ने बहुत कुछ नष्ट किया, उनका देश उन्हें नष्ट हुआ। देश नष्ट होना, राजा नष्ट हो गया उनको। उन्होंने राजा का डिमांड किया, हमें राजा चाहिए बोल करके, वो राजा उनको नष्ट हुआ। और देश नष्ट होने के साथ साथ उनका मंदिर, जो याहवे का निवास, उनके बीच में चुने हुए लोग, उनके बीच में निवास करने वाला वो स्थान यरूशलेम मंदिर नष्ट हुआ। मंदिर नष्ट होना का मतलब है पुरोहित नष्ट हो गया, पुरोहिताई नष्ट हो गया। और मंदिर नष्ट हुआ, पुरोहित नष्ट हुआ, ईश्वर के नाम इस प्रकार कलंकित किया इस्राएल के द्वारा। इस कारण उसका देश नष्ट होना, राजा नष्ट होना, मंदिर नष्ट होना, प्रभु का नाम नष्ट होना, पुरोहित नष्ट होना, ये जो कुछ नष्ट हुआ, ये सब इनको अभी वापस मिलना है निर्वासन के बाद। यदि निर्वासन उन लोगों का पवित्रीकरण का समय है तो उनको वापस मिलना चाहिए। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इस्राएल को सांत्वना देने के विषय में वहां से लिखा हुआ है आगे, क्योंकि उनके निर्वासन का ये समय खत्म हो जाएगा। इसके बाद निर्वासन के बाद निर्वासन में उनका शुद्धिकरण, विशेषकर यिर्मयाह ने उसी के ऊपर बहुत जोर डाला है। निर्वासन तुम्हारे लिए कोई दंड नहीं है, बल्कि निर्वासन तुम्हारे लिए पवित्र होकर के अपने पापों का प्रायश्चित करने का समय है। इसलिए तुम वहां जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 1 में ऐसे लिखा है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं। वो 40 से मैंने यशायाह के ग्रंथ के डिवीजन में बता कर दिया था, ये सेकंड डिवीजन यहां शुरू हो गया।
निर्वासन का समय समाप्त होने, निर्वासन के काल के विषय में है करके हम बोलते हैं, लेकिन निर्वासन समाप्त होने के समय का भविष्यवाणियां ही यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं। और वाक्य 8 के अंदर लिखा है, घास सूख जाती है और फूल मुरझाते हैं, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। यदि ईश्वर ने बोला है मैं तुम्हें वापस यहां पर लेकर के आऊंगा, अभी वापसी का समय हो रहा है। एसेकिएल के ग्रंथ में भी अब हम लोग वही पढ़ने जा रहा है। एसेकिएल को वहां निर्वासन के अंदर ऐसे ऐसे दर्शन इसके बाद मिलने लगे कि इस्राएल का वापसी अब कैसे होने वाला है, इस्राएल अभी वापस होगा, उनका वो वापसी किस प्रकार होने वाला है। आज के क्लास के अंदर हम लोग उसी के ऊपर जोर डालेंगे। सबसे पहले मैंने कहा है, जब इस्राएल नष्ट हुआ, उनका देश नष्ट हो गया, उनका राज्य नष्ट हुआ, ये कैसे होगा? उसको सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा या दर्शन के द्वारा, एसेकिएल के द्वारा कैसे सिखाते हैं। एसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 34 से हम लोगों को यही सब पढ़ने के लिए मिलता है। 34 में इस्राएल के झूठे चरवाहों के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर रहा है। एसेकिएल के द्वारा प्रभु ये कहता है, मानव पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध अभी भविष्यवाणी कर लो। क्या है? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उसका ऊन पहनते और भेड़ मोटे पशुओं का वध करते खाते हैं, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चरा रहा है। उसका दूध निकाल करके पिएगा, उसके जो बाल काट करके, ऊन काट करके तुम उसका कपड़ा बना करके अपने शरीर को गर्म रखेगा, और मोटे मोटे जानवरों को काट करके तुम खा करके पेट भर रहा है, लेकिन तुम उन भेड़ों को नहीं चरा रहा है। मैंने तुम्हें नियुक्त किया था भेड़ों को चराने के लिए, भेड़ों को खाने वाला भेड़िया नहीं बनाया था, मैंने तुम्हें चरवाहा बनाया था। यह आगे प्रभु इसके बाद कहते हैं, मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं इन लोगों को, इन भेड़ों को चराऊंगा। वाक्य 15 से पढ़ता हूं। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा। अर्थात ईश्वर स्वयं राजा बन करके जनता को देखने का वादा, रिस्टोरेशन ऑफ किंगशिप। राजा का स्वयं ईश्वर राजा बन करके देश को चराने के विषय में। इसके बाद क्या कहते हैं? उन्हें मैं विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। वाक्य 16 में, जो भेड़ें खो गई है मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गए हैं मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार है उन्हें मैं चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी देख रेख करूंगा, वो ना बीमार हो जाए, नष्ट हो जाए, घायल हो जाए। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। ये प्रभु का वादा है। इस प्रकार एसेकिएल के द्वारा भविष्यवाणी करते हुए ईश्वर स्वयं इस्राएल का राजा बनकर के उनका देखभाल करने का वादा करते हैं। उनके बीच में रह करके जो नष्ट हुआ वो राज्यत्व, उसको वापस लाने के विषय में। सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 में भी यही लिखा है। इस्राएल के जो चरवाहा लोग हैं वो भेड़ों को खाने वाला है, भेड़ों का देखभाल नहीं करने वाला है। इस प्रकार के चरवाहे लोगों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करते हुए प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं राजा बन करके
उनका देखभाल करूंगा। इसका मतलब है हम लोगों ने कल के क्लास के अंदर विशेष रूप से उन 4 पाप 8 से 11वां अध्याय, उसके साथ में अध्याय 34 से आगे का ये इन अध्यायों को मिला करके पढ़ना। वहां पाप कर करके वहां ईश्वर का तेज नष्ट हो रहा है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ईश्वर का तेज वापस इस्राएल में आता हुआ। जो कुछ उन्होंने पाप के कारण नष्ट किया, ईश्वर स्वयं मुक्तिदाता ईसा मसीह के द्वारा उन पापों को क्षमा कर ईश्वर स्वयं राजा बन करके इस्राएल का नेतृत्व करने का, चलाने का बात हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले राजा का रिस्टोरेशन, स्वयं ईश्वर राजा बन करके। यदि राजा बन गया है, राजा आ गया है, एक सही राजा आया, देश अपने आप अपने कब्जे में आएगा। राजा लोगों का सबसे पहला धर्म यही है, अपने देश को बचा कर रखना। इसलिए राजा लोग लड़ता है, युद्ध करता है, चाहे वो मर भी जाए लेकिन वो लड़ता है अन्य देश दुश्मन से, अपने देश को बचा कर रखना। इसके लिए अगला दिव्य दृश्य उनको अध्याय 35 और 36 के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। 35 के अंदर और 36 के अंदर हम लोगों को यही सब पढ़ने के लिए मिलता है। किस प्रकार वापस उस देश में ईश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को वादा कर जो दिया था, उस कनान देश, वो प्रोमिस्ड लैंड में वापस लाने का दिव्य दृश्य। वहां पर कुछ जमीन खरीदता हुआ हम लोगों को मिलता है। और यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है एदोम देश को। एदोम में लोग क्या किया है, हम लोगों को सीखा हुआ है, सब थोड़ा सा याद रखते हुए जाने की जरूरत है। यहेजकेल का ग्रंथ ऐसा पढ़ते जाएंगे, वहां एदोमियों को क्षमा करते, उनको वापस उनको खड़ा करता हुआ दिख रहा है। एदोमी लोगों ने बहुत बड़ा एक पाप किया। जब राजा नबूकदनेस्सर यहूदा देश के ऊपर आक्रमण, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, उस समय का राजा सदकिया वहां से भागते हैं अपना प्राण बचाने के लिए। उस समय पर इन एदोमी लोगों ने उनको खबर दिया, देखो ये राजा भाग रहा है, राजा को पकड़ लो। इस प्रकार राजा सदकिया, यहूदा के राजा सदकिया को पकड़ता और नबूकदनेस्सर ने उनके दोनों आंखें निकाला और कैदी बना करके बाबुल लेकर के गया। तो देशों के विरुद्ध जो ऑरेकल्स अगेंस्ट नेशंस, याद है सब पीती क्लासों में बहुत कुछ ये बोल करके दिया है। हर जो नबी लोगों का जो ग्रंथ के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ने के लिए मिलता है, ऑरेकल अगेंस्ट नेशंस। जिन जिन देश, जिन जिन राज्य पाप किया उनके विरुद्ध जो भविष्यवाणी, उसको ऑरेकल अगेंस्ट नेशंस। उस प्रकार हम लोग इसहाक के ग्रंथ में भी ये ऑरेकल अगेंस्ट नेशंस के अंदर पढ़ा था एदोम के विरुद्ध में, क्योंकि उन्होंने पकड़ाया था इसलिए उनको दंड है। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 35 के अंदर उस देश को ईश्वर क्षमा कर करके उनका भी मुक्ति किया, उनका रेस्टोरेशन करता हुआ। ये एक चिन्ह दे रहा है कि यहूदा देश का भी रेस्टोरेशन हो रहा है। यहूदा के पाप क्षमा कर उनके जो रेस्टोरेशन, तो उसके लिए उदाहरण एदोम, ओबदिया का जो छोटा नबी के ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा था, ओबदिया का एक अध्याय जो है पूरा एदोम के विषय में है, एदोम के विषय में है। हाँ, वो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ अध्याय 38 और 39 में 38 और 39 के अंदर गोग और मगोग के विषय में, गोग मगोग का राजा गोग को, जैसे बाबुल देश को ईश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएली देशों को शुद्ध करने के लिए,
उनका नाश करने के लिए नहीं है। पाप करने वालों को दंड देकर के उनका शुद्धिकरण कर उन्हें वापस यहां लेकर के आने के लिए बाबुल को नियुक्त किया। लेकिन बाबुल देश से यहूदा देश के ऊपर ऐसा पाप का कारण बन रहा है, तो यहां पर अध्याय 38 और 39 के अंदर 38-39 के अंदर गोग मगोग के चित्र के द्वारा ये भी बता करके दे रहा है कि जिस प्रकार गोग को मगोग का राजा है दंड दे रहा है, उसी प्रकार बाबुल को भी निश्चय अभी जल्दी दंड देने वाला है। इसका मतलब बाबुल देश पर्शिया देश के अधीन जाने के विषय में यहां पर दर्शन है। हम लोगों के मन में यही होना चाहिए, गोग मगोग के विषय में अगर हम लोग पढ़ रहा है, ये बाबुल के खिलाफ क्या होने वाला है उसका दर्शन हो रहा है, इसके द्वारा जो बता कर दे रहा है। और देश इस प्रकार रेस्टोरेशन होने के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ ईश्वर ने इसराइल जो कनान देश है, प्रज्ञात देश है, अब्राहम इसहाक याकूब के द्वारा आने वाला पीढ़ी को दिया है, वो उन्होंने सबसे पहले नष्ट कर करके मिस्र देश इजिप्ट देश गया था, वहां से मूसा नबी की अगुवाई में लेकर के आया था। लेकिन अब फिर से पाप कर करके अभी बाबुल के गुलामी में पहुंच चुका है, वहां से भी तुम्हें इसी प्रकार निकाल करके यहाँ रिस्टोर करेगा, ये वादा है। अध्याय 35-36 के अंदर सब हम लोग जो पढ़ रहा है। अभी अध्याय 38-29 के अंदर मैंने बोला गोग मगोग को जिस प्रकार नाश कर रहा है, इस प्रकार बाबुल का नाश कर करके यहूदा देश को वहां से स्वतंत्रता देगा। पर्शियन देश आकर के आक्रमण करके यहूदा देश को फ्री किया था। 537 में ये कार्य हो चुका है। अब ईश्वर का नाम को इन लोगों ने बदनाम किया, पवित्र किया। ईश्वर का नाम पवित्र नाम है, उस नाम को किस प्रकार रिस्टोर किया, ये भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। आमोस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 के अंदर इस्राएल देश यहूदा देश का निर्वासन के पहले का राजा नबी है आमोस। आमोस कहते हैं तुमने अपने कुकर्मों के कारण ऐसा जो घृणित कार्य कर करके तुम्हारे बीच रहने वाले ईश्वर के नाम को तूने अपवित्र किया। आमोस का ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 9। तुम्हारा पाप ईश्वर के नाम को अपवित्र किया, शुद्ध किया। हम लोग ईसा मसीह का नाम को धारण कर रहा है, लेकिन ईसा मसीह के समान जीवन नहीं जी रहा है। ईसा मसीह ने जो सिखाया उसके अनुसार हमें प्रत्येक व्यक्ति मसीह दिखना चाहिए। मैं यीशु क्रिस्त का एक रूप मुझे बनने की जरूरत है। अगर नहीं है, मैं क्रिस्त का नाम को अपवित्र करता हूं। ईश्वर ने 10 नियम दिया, उस नियम के अंदर दूसरे नियम के अनुसार यही दिया है, प्रभु का नाम को अपवित्र नहीं करना। व्रत में लेकर के तुम अपवित्र करते हैं, ईसाई है बोल करके लोगों के सामने दिखा रहा है। इसके बाद पियक्कड़ बन करके लड़ाई झगड़ा अन्य गलत काम करते हुए तुम प्रभु का नाम को व्यर्थ में लिया, अपवित्र कर रहा है उसके द्वारा। उससे कैसे शुद्धि हो रहा है? अध्याय 36 के अंदर यदि हम लोग वाक्य 22 से पढ़ करके जाएं, वहां पर ये मिलेगा। वहां पर लिखा है, इसलिए इस्राएल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूं वह तुम्हारे कारण नहीं करूंगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने
देश विदेशों में कराया। ईश्वर के नाम को तुमने अन्य लोगों के बीच में अपवित्र किया, उसको मैं कैसे शुद्ध करूंगा, इसके विषय में वाक्य 25 से अगर पढ़ेंगे, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा, तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से, तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध करूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और मैं तुम में एक नया आत्मा रखूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर जैसे हृदय को निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का एक हृदय दूंगा। मैं तुम लोगों में अपनी आत्मा रखूंगा, अर्थात जब प्रभु का प्रजा शुद्ध हो जाएगा, प्रभु का नाम शुद्ध हो जाएगा। यह है रिस्टोरेशन ऑफ गॉड्स नेम, होली नेम। प्रभु का प्रजा, जो प्रजा प्रभु का नाम धारण कर रहा है, वे जब पवित्र जीवन जीना शुरू करेंगे, प्रभु ने इसलिए कहा तुम संसार की ज्योति हो। जब ज्योति बनेगा, पवित्र हो जाएगा, तब प्रभु का नाम पवित्र करने का तरीका यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ अनेकों बातें हैं। इसी प्रकार अध्याय 37 में 37 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु वहां पर यसेकिएल को एक सूखी घाटी में लेकर के जा रहा है। सूखी घाटी में, हड्डियों की सूखी घाटी, हड्डियां पड़े हुए। वहां पर प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या ये मनुष्य ये हड्डियों में जीवन आ सकता है? अध्याय 37 का वाक्य 1 से, जो हड्डियों से भरा हुआ था, वहां लेकर के गया। वहां सवाल करते हैं, क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? भविष्यवाणी करने के लिए बोला, अर्थात वचन सुनाया। तब एक दूसरे में जुड़ने लगे। तब क्या हुआ? मैंने भविष्यवाणी कर ही रहा था कि खटखटाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उनमें स्नायुएं चढ़ी, उनमें मांस भर गया और उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उसमें प्राण नहीं था। फिर भविष्यवाणी करने के लिए कहा, तब प्राणवायु आकर के उनमें निवास किया और जीवित खड़े हो गए। वह एक विशाल जन सेना जैसे विशाल जन समुदाय था। वाक्य 11 में जाते हैं, वहां क्या लिखता है? मानव पुत्र ये हड्डियां समस्त इस्राएली है। इसका मतलब इस्राएल देश को प्रभु रिस्टोर करने का विषय में, इस्राएल देश का राजा रिस्टोर हो गया, देश रिस्टोर हो रहा है, प्रभु का नाम, ये सब हम लोगों को यहां कई सिंबॉलिक एक्ट के द्वारा है। कई दर्शन इस प्रकार है, सिंबॉलिक एक्ट दिखा रहा है। एक तत्व होता है, सबसे पहले ईश्वर ने सृष्टि किया, पाप के कारण वो सृष्टि क्रिएशन अनक्रिएशन कहते हैं, उस अपना रूप नष्ट किया। लेकिन शुद्धिकरण इसके बाद कर करके, उस अशुद्धि से उन्हें शुद्ध कर करके रिक्रिएशन का प्रक्रिया, इसका मतलब क्रिएशन अनक्रिएशन रिक्रिएशन, यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये हम लोग ये यसेकिएल का 37वां अध्याय से हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब अध्याय 40 से 48 तक अगर जाएंगे, ये है एक्चुअली निर्वासन के बाद के विषय में दर्शन है। यसेकिएल के लिए निर्वासन के बाद क्या होने वाला है उसका दर्शन बाबुल में जो मिला, वो है अध्याय 40 से अध्याय 48 तक का जो विषय है। नए जो मंदिर बनने के विषय, मंदिर को जला चुका है, लेकिन यसेकिएल देख रहा है एक भावी मंदिर के विषय में। 40 से लेकर के 48 तक वहां पर हम लोगों को वही देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब जो नष्ट हुआ मंदिर वापस आता हुआ, मंदिर नष्ट हुआ वापस आ गया, पुरोहिताई वापस आएगा,
उसके लिए भी आगे चल करके हम लोगों को पुरोहितों के लिए वस्त्र, ये सब के विषय में, ये नया मंदिर का भी पूरा हिसाब किताब सब इन भागों में लिखा हुआ है 40 से 48 तक। जैसे ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा जो मंदिर के विषय में बता करके दिया, ईश्वर का जो मंशा रखने वाला, इसके बाद राजा सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया था उस मंदिर का जो आकार, ये सब एक ही हिसाब किताब, जितना नाप तोल बोला उसी के अनुसार ये भावी जो मंदिर के विषय में यहाँ लिखा हुआ है, जो पुनः निर्माण होगा वो भी उसी प्रकार नाप तोल का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सुलेमान का मंदिर राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 और 7 के अंदर वर्णन है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एसेकिएल के ग्रंथ 40 से आगे हम लोगों को वही पढ़ने के लिए मिलेगा, जो मंदिर नष्ट हुआ था उसका पुनरुत्थान होता हुआ। और छोटे नबियों में जो हग्गई है, ये सब लोग यही कार्य किया है, इसी की भविष्यवाणी किया था। प्रभु का मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो तुम अच्छा घर में कैसे रह सकता है। प्रभु का मंदिर वापस आता हुआ यहाँ पर हम लोग उनको पढ़ने के लिए मिलता है। एसेकिएल के ग्रंथ 41 और 42 को अगर पढ़ेंगे, 537 में इस्राएल यूदा देश, अभी इस्राएली बोलेंगे, तो वो वहाँ पर स्वतंत्र हो गया और वहाँ से जो जरुब्बाबेल के नेतृत्व में, जरुब्बाबेल कौन था? राजा यहोयाकीन को वहाँ पर प्रिजनर ऑफ वार बना करके लेकर के गया था। 30 वर्षों के बाद उन्हें स्वतंत्र किया। उनका एक पुत्र, उनका नाम है शलाकिएल। राजा यहोयाकीन जो गया था वो बाबुल में था, जेल में था। 30 वर्ष के बाद उन्हें स्वतंत्र किया और उनका पुत्र का नाम है शलाकिएल का पुत्र है जरुब्बाबेल। इसका मतलब यूदा देश के राजा यहोयाकीन के पौत्र है जरुब्बाबेल। उसको गवर्नर बना करके यूदा देश में यूदा निवासियों के साथ भेजा है यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए। 537 में ये कार्य होता हुआ। यसरा नेहमिया का ग्रंथ भी अगर हम पढ़ेंगे वहां पर भी ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन यसरा 480 में यूदा देश में आया है और नेहमिया इसके और भी बाद 445 में यूदा देश में आया है। तो यसरा नेहमिया का ग्रंथ में भी सब ये वापसी रिस्टोरेशन के विषय में ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 43 में ले जाकर के मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। 43 के अंदर जैसे हम लोगों ने एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 9, 10, 11 आदि में देखा ईश्वर का महिमा, वहां पर देव मूर्तियों का पूजा ऐसे ऐसे कर करके महिमा करीब से उठा, उसके प्रांगण में आया। वहां से फिर जो बाबुल देश में निर्वासित लोग हैं उनके पीछे पीछे देख रहा है जैतून पहाड़ पर। इसके बाद इस महिमा को देखा, अर्थात वो बाबुल। इसके बाद एसेकिएल को दर्शन बाबुल देश में मिल रहा है। इसका मतलब प्रभु का महिमा कहाँ था? ईश्वर के महिमा यहूदियों के साथ, इजराइलियों के साथ उस निर्वासित प्रदेश बाबुल में था। अभी बाबुल वापस आने के विषय में दर्शन मिल रहा है, दूसरा मंदिर बनने के विषय में दर्शन मिल रहा है और पुरोहिताई का दर्शन मिल रहा है। इसका मतलब जो पुरोहिताई नष्ट हुआ, मंदिर नष्ट हुआ, उसका रिस्टोरेशन हो रहा है। अब 43वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु का मंदिर में उस महिमा को आता हुआ। वाक्य 4 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, मैंने कबार नदी के पास देखा, जिसे देखा था मैं मुंह के बिल गिर पड़ा। प्रभु की महिमा पूर्वी फाटक से होकर के इस नए मंदिर में प्रवेश करता हुआ देखा। आत्मा मुझे उठाकर मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले गया और मैंने वहां देखा कि मंदिर प्रभु की महिमा से भर रहा है।
भरा जा रहा है। इसका मतलब ईश्वर की महिमा वापस मंदिर में, यूदा देश में, और यूदा देश इसका मतलब निर्वासन अभी समाप्त होगा, तुम लोगों को वापस ही जाने के लिए तैयार हो जाओ, ये बताने वाला अध्याय है एसेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 40 से आगे हम लोगों को जो पढ़ने के लिए मिलता है। 44 के अंदर जैसे हमें मालूम है पुरोहिताई के विषय में ही है, देखो अध्याय 44 के अंदर। यहाँ पर एक और बात हमें मालूम होना चाहिए, सामुएल के ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एली पुरोहिताई किस प्रकार नष्ट हुआ। राजा जो साउल दाऊद को पकड़ने के लिए पीछे पीछे नोब में आकर के वहां पर 70 पुरोहितों का वध करता हुआ, और उनमें से एक व्यक्ति अभियातर वहां से भाग करके दाऊद के शरण लेते हैं। दाऊद ने रखा था यरूशलेम में प्रभु का मंजूषा का देखभाल सब करने के लिए, उन्हें नियुक्त किया था। वो पुरोहिताई एक पुरोहित बाकी बचा हुआ था, लेकिन सुलेमान जब राजा बन करके आया उस अभियातर को वहां से निकाल दिया गया है, वहां पर सादोक को पुरोहित बनाया। यह एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 44 में भी हम लोग यही देख रहा है कि मंदिर के सेवा करने वाले पुरोहितों का वस्त्र और उस पुरोहिताई, इसका मतलब वापस आ रहा है, सादोक का वो पुरोहिताई वहां पर आता हुआ। तो इस प्रकार प्रभु ने पुरोहिताई को वापस लेकर के आया, मंदिर को वापस लेकर के आया, प्रभु का नाम जो अपवित्र हुआ था उसको पवित्र किया, और यरूशलेम देश को वापस कर रहा है, और राजा को जो कुछ दुर्वासन में नष्ट किया। इस एसेकिएल के ग्रंथ का 40 से आगे के अध्यायों में उन सबों का रिस्टोरेशन के विषय में हम लोगों ने 40 से ही नहीं 34 से चरवाहों के खिलाफ जो है वहां से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।